हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट आर सेट्स। सेट्स की डेफिनेशन बताई थी, सेट्स क्या होता है, और सेट्स के बारे में सेट्स और कलेक्शन का डिफरेंस बताया था। इस लेक्चर में क्या बताने वाला हूं मैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने ये तो बता दिया था पिछले लेक्चर में कि कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं सेट्स को, बट सेट्स के एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा? रोस्टर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बट हम इन दोनों टाइप्स को पढ़ें उससे पहले मैं एक और चीज पढ़ाना चाहता हूं, वो देख लीजिए। कुछ ऑलरेडी डिफाइंड सेट्स हैं, ठीक है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं यहां पे z, इसका मतलब क्या है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z लिखते ही समझ जाइए कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात हो रही है। r सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक। उसके बाद n set of all what? Natural numbers. अब नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए n को मैं z प्लस भी कह सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने जीरो को छोड़ दिया, तो उनको ये नहीं पता कि जीरो पॉजिटिव नहीं होता, तो फिर क्या नेगेटिव होता है? जी नहीं, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों एक ही हैं। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। जी नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं ये दोनों टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहला आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब अगर इसके डिक्शनरी मीनिंग में जाएं तो रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। मतलब अगर एलिमेंट्स को मैं लिस्ट के फॉर्म में लिख दूं, एक नंबर के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म। लेकिन उसी को अगर मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दूं तो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए कैसे। अगर मैं x इक्वल टू एक सेट ले लेता हूं a, जिसमें मैं लिख रहा हूं 1 4 9 16 25 36। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें पैटर्न नजर आ गया होगा कि मैं एक्चुअली में लिखना क्या चाह रहा हूं। ये क्या हो गई? मैंने कुछ नंबर्स की लिस्ट बना दी, ठीक। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब आते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? x सच दैट, इसका मतलब कॉलन का मतलब सच दैट, ठीक है। x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक। x क्या है? n का स्क्वायर है। वेयर n goes from 1 to 6, ठीक है। आपको समझ आ गया कि ये कितने से कितने तक का स्क्वायर है? 1 से लेके 6 तक का स्क्वायर। तो n क्या है? 1 से लेके 6, ठीक है। अब चलिए अगला एक और चीज बता देता हूं। x ये यहाँ पे अब ये एक सेट ले लेते हैं इवन नंबर का, 1 2 4 6 8 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इक्वल टू, अब आप देखेंगे कि यहाँ एक पैटर्न है, क्या? 2 4 6 8 10, और मैंने आगे छोड़ दिया, मतलब क्या? इनफाइनाइट टाइम्स तक इवन नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x सच दैट x इक्वल टू 2k। कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप, मैंने k लिया, आप n भी ले लीजिए, m भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू 2k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब k क्या है? नेचुरल नंबर। k की वैल्यू 1 होगी तो x हो जाएगा 2, वो ये रहा। k की वैल्यू 2 होगी तो x हो जाएगा 4, वो ये रहा। k की वैल्यू 3 तो x हो जाएगा 6, वो ये रहा। तो आपको हर एक एलिमेंट मिल गया।
समझ में आया? तो ये होता है रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा हूं और इसको बनाइएगा आप रोस्टर फॉर्म में। कैसे? देखिए, x such that x equal to n upon n plus 1 where n goes from 1 to 7। ध्यान से देखिए, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट करें, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 plus 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5, 5 upon 6, 6 upon 7 एंड 7 upon 8। क्या मैं आगे जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि n 7 के आगे की वैल्यू लेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ अटक गया। एक और क्वेश्चन, a equal to x such that x is a letter of word probability। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, a equal to p r o b a b नहीं लिखूंगा क्योंकि दोबारा आ गया, i l i नहीं लिखूंगा, दोबारा आ गया, t लिखूंगा एंड y लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से मैंने 2 बना दिए रोस्टर फॉर्म में, और यहाँ 2 रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बना दिए। तो आपको ये समझाने के लिए कि ये रहा स्टेटमेंट फॉर्म एंड ये रहा इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब चलते हैं, आपको ये अच्छे समझ में आ गया। अब चलते हैं किस पे? टाइप्स ऑफ सेट पे। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे, जिसमें इतने टाइप के सेट्स हैं। बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। ये क्या होता है? देखिए, A एक सेट है जिसमें मान लीजिए ये 5 एलिमेंट हैं। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए? 5। तो इसको मैं लिखूंगा n ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 5। मतलब क्या? इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 5। ठीक, तो इस एक सेट एक फिर से ले लिया जिसमें 3 2 -1 है, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 3। तो बस कार्डिनैलिटी यही होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में है, उसे बोलते हैं उसकी कार्डिनैलिटी, कार्डिनल नंबर। ठीक है, जिसको ऐसे n ऑफ दैट सेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। तो देखिए, एम्प्टी सेट है सबसे पहले। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे एम्प्टी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे करते हैं, मतलब 2 कर्ली ब्रैकेट्स बना दिया और अंदर में कुछ नहीं, एग्जैक्टली एम्प्टी, कोई एलिमेंट नहीं। तो ये हो गया एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन। और इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबल फाई। ठीक है, इसको बोलते हैं PHI, फाई। ठीक है, ये एक दोनों एम्प्टी सेट के रिप्रेजेंटेशन हो गए। तो इसका अगर कार्डिनल नंबर देखा जाए, इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 0। तो एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं, तो कार्डिनैलिटी 0। सिंगलटन सेट, इसकी कार्डिनैलिटी 1। वो सेट जिसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। जिसकी कार्डिनैलिटी 1 होती है, दैट इज सिंगलटन सेट। आगे चलते हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। इनफाइनाइट सेट सबसे पहले बता देता हूँ, x such that a इक्वल, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, x such that x equal to 2n, n belongs to नेचुरल नंबर। मतलब n ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट। 1 से शुरू हो जाइए और लास्ट आपको पता नहीं है, क्योंकि आप बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ रखते जाइए। n की वैल्यू 1 रखेंगे, आपको मिलेगा 2। n की वैल्यू 2 रखिए, आपको मिला 4। 3 रखिए, 6 मिलेगा। 4 रखिए, 8 मिलेगा।
और नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो ये रुकेगा नहीं, ठीक है। अब तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ले लेता हूँ मैं, तब से ए ही ले रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा x such that x is 2n where n lies from 1 to 3। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू, अब क्या ये फाइनाइट है, n को हमने बांध दिया है 1 से 3 के बीच में, तो ये पहला हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू 2 आएगा। दूसरा हो जाएगा 2, यहाँ रख दीजिए, वो 4 हो गया। अगला हो जाएगा 3, यहाँ रख दीजिए, वो 6 हो गया। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, 3। काउंटेबल है तो ये फाइनाइट है, इसकी कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल, तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अब चलते हैं इक्विवेलेंट सेट पे, ठीक। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या, इफ A एंड B आर टू सेट्स, ठीक है, तो इफ द कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ टू सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, मतलब जितने एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हैं वो दोनों अगर इक्वल हैं तो वो क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, in that case the cardinality of those two sets are equal, इसका मतलब वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए, ठीक है। चलिए, मतलब क्या, जैसे कि देख लीजिए एक एग्जाम्पल, x such that x is a letter of word लॉयल, ठीक। B x such that x is a letter of word alloy, ठीक। अब देखिए दोनों को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा इसे, ALOY, ध्यान से देखिए, ALOY, और इसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ALOY। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेने का मेरे पास दो रीज़न है। ये इसमें कितने नंबर्स हैं दोनों में, 4, दोनों की कार्डिनैलिटी कितनी है, 4, और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। तो जब एलिमेंट्स सेम होते हैं ना, तब वो दोनों इक्वल सेट होते हैं। जब दोनों के एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो इक्वल सेट हो गए। लेकिन अगर दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हों, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं C, 2, 4, 6, 8, 10, कितने एलिमेंट्स हैं, 5। एक सेट ले लेते हैं D, 1, 2, 3, 4, 5, कितने सेट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 5। दोनों की कार्डिनैलिटी कितनी है, 5 है ना। इसकी में भी 5 है, इसकी में 5 है, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया। तो C और D इक्विवेलेंट सेट्स हैं, बट इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं। अगर लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट भी हैं, क्योंकि दोनों के नंबर्स सेम हैं और एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए, यहाँ पे काट के लिख देता हूँ मैं, C and D are equivalent set, but A and B are equivalent as well as equal sets, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है काफी इजी टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे सेट चैप्टर में, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।